हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है और स्टेटमेंट को ध्यान से समझोगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। है कुछ नहीं है, आपका वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, एक आयत का क्षेत्रफल, इन चीज़ों का यूज होगा जो आपको आता है। लेकिन इसका कैसे प्रयोग करना है उसके लिए आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। देखो क्या है स्टेटमेंट। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ यानी कि रेसिंग ट्रैक दर्शाती है। ये देखो, ये रेसिंग, ये डायग्राम बना रखा है, ये रेसिंग ट्रैक है। ये देखो, ये ट्रैक ऐसे दौड़ते हैं ना, चारों तरफ दौड़ते हैं, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। जिसके ये बाएं दाएं सिरे, ये सिरे क्या है, अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, ये रेखाखंड समानांतर है, आंतरिक देखो बाहर वाले भी समानांतर है, लेकिन आंतरिक रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है। और यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है और ये जो पथ है ये कितने मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा है, तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब कि इसके अनुदिश अंदर 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 को कितनी दूरी वो चलेगा, आपने वो निकाल लिया, पहला काम। दूसरा काम क्या कर रहा है, पथ का क्षेत्रफल, और जो ये पथ है सारा, ये रास्ता है जो, इसका क्षेत्रफल आपने याद। आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर ना हम एक डॉटेड लाइन लगा लेंगे, ये ऐसे ही डॉटेड लाइन इधर लगा लेंगे। ये डॉटेड लाइन क्यों लगाई है इसका मतलब अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से आपको ये दिखाई दे जाएगा कि ये तो दो तो अर्धवृत्ताकार है, इधर दो अर्धवृत्ताकार है, और ये बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आयत, आयत दिखाई दे रही है। ये भी नीचे क्या दिखाई दे रही है, आयत दिखाई दे रही है। आपको ये आंतरिक दूरी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 60 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। और दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, जिनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। और इसकी यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी दे रखी है, यहां तक ये दे रखी है 106 मीटर। 106 मीटर लंबाई दे रखी है रेखाखंड, ठीक है, ये समानांतर। और ये पथ 10 मीटर चौड़ा है। इसका थोड़ा नामकरण रख लेते हैं बेटा हम, ए, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, जी, एच, ये नामकरण रख दिया। एक इसका भी नामकरण कर दो, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए कर रहा हूं मैं। आई, इस बिंदु का जे, बताता हूं कहाँ जरूरत पड़ेगी, के, और ये क्या है, एल है, ठीक है। देखो बेटा, हमने क्या करना है, हमें पहले में क्या पूछा है, पद के आंतरिक किनारों के अनुदिश चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालनी है। अब पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ वो चलेगा तो क्या चीज है। अब देखो कहाँ चलेगा, आंतरिक किनारे तो ये है, एक तो क्या है, ए बी कितना दे रखा है आपको, 106 मीटर। फिर आपका ऐसे चलेगा ही, और ये क्या है, ये जो छोटा ये बी के सी, ये क्या है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि है। ये जो क्या होती है, परिधि क्या होती है, जो चारों तरफ होती है वो क्या होती है, परिधि होती है ना। ये परिधि है बी के सी, और ये फिर सी डी आ गई, सी डी 106 है, और ये ए ई डी आ गई, ठीक है। तो इस वृत्त की आपने क्या करनी है, परिधि करनी है। तो वृत्त की परिधि के करने के लिए आपको वृत्त परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ये अर्धवृत्त है तो इसका क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए त्रिज्या भी चाहिए हमें। इसकी त्रिज्या क्या होगी, देखो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देखो, ये कितना है बेटा, ये और ये सेम है, ये भी 60 मीटर है। अब ये कितना है, 60 मीटर। ये क्या है, इस बी के सी अर्धवृत्त का व्यास है, और व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, देखो हम इसको पहला पार्ट करने के लिए
क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त, पहले वो लिख लेते हैं, अर्धवृत्त बी के सी या कोई ले लो, दूसरी ले लो, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त ले लो, ए आई डी का व्यास, इसका व्यास कितना है, आपको व्यास कितना दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है 60 मीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, ये कितनी है 60/2, यानी कितनी आ जाएगी 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, तो पहला पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब कितनी दूरी उसने चली है वो लिखाते हैं, चली गई दूरी। कौन सी दूरी आएगी, देखो ए बी, एक तो ए बी आ गया, प्लस अर्धवृत्त बी के सी की परिधि प्लस सी डी प्लस, ये कौन सा है, दूसरा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त ए आई डी की परिधि। ठीक है भाई, तो ए बी कितना है आपका 106 मीटर है, प्लस अर्धवृत्त का क्या फार्मूला है, 1/2 आधा, परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की 2πr, आधा क्यों किया, आधा इसलिए किया क्योंकि अर्धवृत्त है। सी डी भी 106 है, प्लस यहाँ भी 1/2 2πr आ जाएगा, 106 और 106 को जोड़ दो 212 आ जाएगा, इन दोनों को भी जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो 212 प्लस 2π का मान क्या है 22/7, आर कितनी है 30। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 212 प्लस मल्टीप्लाई करो 30 दूनी 60, 60 की 22 से करो, 22 से करेंगे 0/132, यानी कि क्या आएगा 1320/7। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 7 14 84 आ गया, प्लस 1320 आ गया, इनका जोड़ दो, 0 में 4 के 4, 0 और 4 4, 2 और 8 10, 3 और 4 7 और 1 8, 1 और 1 2, यानी कि 2804 मीटर दे रखा है, ये आ गया। ठीक है, 2804/7 मीटर चली गई दूरी, समझा गया बेटा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, जो पथ का क्षेत्रफल है, ये पथ का क्षेत्रफल, यानी कि आपको ये चीज याद करनी है, ये सारी ये सारा ये पथ है ना, ये सारा आपको याद करना है। देखो कैसे याद करना, आप ध्यान से देखो, जो ये पथ का ये क्षेत्रफल है ए ई एफ, ये हमने क्या माना था, ए बी है ना, ए बी ई एफ या ए ई एफ बी, ये क्या है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये कितनी है, कितने मीटर, 106 मीटर है, तो 60 गुणा 106 हो जाएगा यहाँ। अच्छा ये देखो, ये कैसे निकालेंगे, देखो ये ध्यान से देखो, ये कैसे निकालेंगे बेटा, ये जो ऊपर है ये कौन सा है, बड़ा वृत्त है, अर्धवृत्त है। मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको निकालना है, देखो ये और दूसरा ये, आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे,
मैंने बताया था जो चीज आपने निकालनी हो, छायांकित भाग जो निकालना हो, आप वो देखो कहाँ बना है, वो कहाँ बना है, बड़े अर्धवृत्त के अंदर। बड़े अर्धवृत्त में से छोटा अर्धवृत्त नहीं चाहिए, छोटा अर्धवृत्त माइनस कर देंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई, ये कितनी है आपकी, ये यहां से लेकर यहां तक देखना है आपने त्रिज्या। बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या ये केंद्र है, तो बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या ये होगी, ये कितनी है, यहां से यहां तक 30, ये कितने मीटर चौड़ा है 10, तो कितनी होगी 40 मीटर उसकी त्रिज्या होगी। तो क्या लिखोगे दूसरे चीज निकालने के लिए, बड़े अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त, बड़ा अर्धवृत्त कौन सा है, लिख दो उसका नाम, बड़ा EFLG, FLG की त्रिज्या क्या आएगी, इसको कैपिटल R से नोट करते हैं, ये क्या आएगा 30 + 10 40 मीटर। मैंने 30 क्यों लिखा, क्योंकि यहां से यहां तक तो 30 है, ये तो 30 है, 10 ये इसकी चौड़ाई है पथ की, तो 40 मीटर बड़े अर्धवृत्त की। यही बड़ा अर्धवृत्त इधर भी है, तो ये इसकी भी हो जाएगी, बड़े अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त ये कौन सा है, ELH की त्रिज्या, ठीक है। अब आपका इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, ये बीच वाला कैसे, मैंने क्या कहा, बड़े अर्धवृत्त जिसको हम कैपिटल R से नोट कर रहे हैं, उसमें से छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या आएगा, पाई, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त है तो बटे 2 लेंगे, तो पाई बटे 2 R² माइनस स्मॉल r², ये क्षेत्रफल किसके आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा, जो ये चीज है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, इसका सीधा डायरेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल क्या क्या चीज है वो लिख दो, एक तो है आयत, कौन सी आयत है, आयत AEFB का क्षेत्रफल प्लस ये क्या है, अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, GCKB का क्षेत्रफल। भाई आपने इस एरिया का लिखना है ना, तो इस एरिया का कैसे नाम लिखेंगे, BFLGCKB, मतलब ये आपने कर दिया कि यहां से यहां तक का ये क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, प्लस अब इसका क्षेत्रफल, ये आपके फिर आयत बन रही है, आयत कौन सी है, DHGC का क्षेत्रफल, आयत है ये भी, प्लस अब इसका ये क्षेत्रफल यानी क्या लिखोगे, ए से स्टार्ट करते हैं, AEJHD इधर फिर आगे IA का क्षेत्रफल, ठीक है। ये और ये देखो, ये आयत का है, ये भी आयत है, ये दोनों का आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे 2 गुणा में, क्योंकि दोनों बराबर है, या इसकी वैल्यू लिख दो, आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा इधर 106 मल्टीप्लाई में 10 प्लस इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, मैंने ये लिखा हुआ है पाई बटे 2 r² माइनस r² प्लस इसका क्षेत्रफल भी यही आएगा 106 मल्टीप्लाई में 10 प्लस इसका क्षेत्रफल भी यही आएगा पाई बाय 2 r² माइनस r²। इसका क्षेत्रफल मैंने ये निकाल के आपको अलग से दिखा दिया, कैपिटल R की वैल्यू ये लिखी हुई है 40 मीटर है, अब वैल्यू पुट करो, इनकी मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 1060 प्लस पाई बटे 2, पाई बटे 2 क्या आएगा, पाई का मान 22 बटे 7 बटे 2 r का स्क्वायर, r कितना है 40, 40 का स्क्वायर यानी कि 40 की 40 2 बार गुणा कर दो, r स्क्वायर r कितना है, स्मॉल r कितना है 30, 30 का स्क्वायर यानी कि 30 गुणा 30 कर दो, प्लस इसको भी जोड़ दो 1060, यहाँ भी 22/7 गुणा 2 वैल्यू 40 गुणा 40 माइनस 30 गुणा 30,
ठीक है। अब देखो 1060 और 1060, जीरो में जीरो, 6 6 12, 2, ये आ गया प्लस, ये बेटा दोनों सेम है, ठीक है, एक जैसे है ना इसको, तो मैं 2 मल्टीप्लाई में, चलो सोल्व कर लेते हैं, अलग अलग से भी कर सकते हैं। देखो 2 से 1 कट गया, 11/7, इनको करो 40 40, 1600, 16 में 100 में से 900 घटा दो तो कितना आएगा, 700 आएगा। तो एक तरह आ जाएगा 700 प्लस, ये भी ऐसे ही 2 से 2 कट गया 11, 11/7, ये कितना आ जाएगा, 700 आ गया। 7 से ये कट गया, ये 100 आ गया, 7 से ये कट गया, ये 100 आ गया, तो ये आ गया 2120 प्लस, इधर आ जाएगा 1100 प्लस 1100, जोड़ दो इनको, ये 20, 11, 11, 22, 22 और 21, 43, तो ये वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। 4320 वर्ग मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है जो उसने चला है। मतलब आपने पद का क्षेत्रफल चाहिए था कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया, 4320 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने लायक क्वेश्चन है। क्या चीज बन रही थी, ये आयत बन रही थी, पता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कितना दे रखा है 106, ये कितना है 10, तो लंबाई की इससे मल्टीप्लाई कर दी। फिर ये देखा इसका क्षेत्रफल, देखा कि ये तो 2 अर्धवृत्तों के बीच का क्षेत्रफल है। 2 अर्धवृत्तों के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालता है, बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब ये कितने है, ये और ये चीज सेम है, ये और ये चीज सेम है, दोनों वैल्यू आपने लिख दी, उसको सोल्व कर लिया। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ट्रिकी सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपने करना है। धन्यवाद।